हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। और इस रेडॉक्स में जो डिस्कस करना हमें वो रूल है ना। हेडिंग लिखना फाइंड आउट, या ऐसे लिख लो हाउ टू आइडेंटिफाई, या लिख लो आप फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर बाय फॉलोइंग रूल। लिख लो आप ऐसे। पहला रूल नंबर 1, पहला लिखो रूल नंबर 1 लिख लो आप। लिखना सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लिख लो आराम से एकदम। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम in a molecule oblique compound. Sum of oxidation number of all atom in a molecular compound in a neutral, लिख लेना आप neutral, in a neutral molecule is 0, इज 0। यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जो उसका सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0। मैं इसी को आर्यभट्ट कहता हूं, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से समझ लेते हैं आर्यभट्ट, क्योंकि इंडिया में इनकी डिस्कवरी की गई थी 0 की। अब जैसे और देखो बाबू, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मानो लिखा CO2, तो मान लो यहाँ C के लिए X, ऑक्सीजन के लिए Y, x प्लस 2y का जो सम आएगा वो 0। या दूसरा एग्जांपल मान लो मैं लिख दिया H2O, ये H का x हो गया, इसका y मान लीजिए आप, तो 2x प्लस वाई इंटेंस टू 0। तीसरा मान लो आप एग्जांपल H2SO4, x y और z, जब इनका सम करोगे आप, है ना, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4z, और सबका सम करने पे कितना आ जाएगा? 0। इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। एक नोट याद रखना तुम, NOTE, जब कभी भी आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप स्टडी करोगे वहां पे एक नेम आएगा तुम्हें लिगेंड, और उस लिगेंड में एक उसका टाइप आएगा लिगेंड का, जिसे कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड याद रखना, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0। कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड कौन हो सकते हैं वहां पे? H2O, अमोनिया, एथाइलिन डाई अमीन, पायरिडीन, डाईपायरिडीन। ये अलग टॉपिक है लेकिन रिलेटेड है इसी से, क्योंकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं तुमको यही बता दे रहा हूं। इसको बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जब भी आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेरे भाई, वहां पे आपको हेडिंग आएगा लिगेंड, और उसमें एक टॉपिक आएगा न्यूट्रल लिगेंड। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है? 0। अब जैसे मान लो वाटर है, अमोनिया है, एथाइलिन डाई अमीन है, पायरिडीन है, डाईपायरिडीन है, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 0 आता है। इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आता है। अगला देखो नेक्स्ट, अब हम रूल नंबर 2 स्टडी करेंगे। बोलते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयंस, इन एन आयंस ब्रैकेट में चार्ज स्पीसीज, यानी उस पर कोई न कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव, इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इट, यानी उस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जब सभी एटम का सम कर लोगे आप, तो उस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा
वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं सामने से एक एग्जांपल कॉपी कर ले रहा हूं, SO4-2। अब हमने जैसे लिखा सल्फर के लिए X और ये 4Y बराबर कितना आ रहा है, -2। जब इन दोनों को सम कर लोगे आप तो वो -2 के बराबर आएगा। ये दूसरा एग्जांपल देख लो, सेकंड कार्बोनेट। कार्बन के लिए क्या लिखेंगे फिर, X + 3Y। इसका जो सम होगा, सम वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। कार्बोनेट पे -2 होता है, वो -2 के बराबर हो जाएगा। या फिर मान लो तीसरा में लिख दिया फॉस्फेट PO4-3। जब सम करोगे आप इनमें X + 4Y तो ये आएगा -3। ये कितना आ जाएगा, -3। इसे कहते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। अब इसका एग्जांपल मैं यही समझा सकता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। यहां पे जैसे आपको मिल गया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और C या NC नेगेटिव ऐसा, या फिर NOH नेगेटिव। ये देखो, तो अब इन सभी मॉलिक्यूल्स पे आपको जो चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें आएगा लिगेंड, लिगेंड में आएगा आपका निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड। वो लिगेंड जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको निगेटिव कहते हैं। अब अगर वो बोलेगा कि बताओ इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, साइनाइड का बोलोगे -1, I- का -1, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज है वही उसका, जैसे मान लो हमने लिख दिया अमोनियम ही NH4, तो इस पर चार्ज +1 होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +1 ही बोला जाएगा। तो अभी ये याद रखो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हम जब सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आयन है उसमें अगर हम सभी एटम का जब ऑक्सीजन में सम करेंगे तो जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी के बराबर वो आएगा, वो उसी के बराबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहां समझा रहा हूं, देखो ये लिखा है H2SO4 और ये लिखा है SO4-2। अब जैसे लिख लो, थोड़ा तुम लोग जानते हो, +2 + X में सल्फर निकाल रहा हूं, -8 बराबर 0, तो +2 प्लस सॉरी ये और ये दोनों सॉल्व करने पर जाएगा x - 6 बराबर 0। जब x की वैल्यू आ गई +6। सेम वैसे देखो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हमने यहाँ देखा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। अगर मान लो वैसे यहाँ भी लिखे जैसे वहां मैंने लिखा, देखना अभी, तो सल्फर का कितना होता है +6, ऑक्सीजन का कितना हो गया -8। अब जब इनको आप सम करोगे ना, सम तो उसी चार्ज के बराबर ही आएगा। क्योंकि देख लो आप यहाँ सल्फर का कितना आ रहा है, +6 आ रहा है ना बाजू से, ये +6, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, -8 आ रहा है ना। देखो यहाँ यही लिखा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, यानी इस पर जो चार्ज है वही। अब कभी भी सल्फेट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा तो आप -2 बोलेंगे सल्फेट का, अगर साइनाइड का बोलेगा तो -1 बोलेंगे। आप नोट करिए इसे, ये हमारा रूल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। अब देखो यहां पे रूल नंबर 3, इसमें ये कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1 इन कंबाइंड फॉर्म। Oxidation number of alkali metal is always +1 in combined form। जैसे अगर हमें कहीं दिख जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका कितना होगा +1, बट एक कंबाइंड फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 4 कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज प्लस ऑलवेज +2। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनका कितना होता है भाई? ऑलवेज और ऑलवेज +2। इनका कितना होता है? ऑलवेज +2। अगला देखो, जैसे एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। मैं मान लो अभी एग्जाम्पल लिखना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक लिख के यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं, तुम्हें डाउट वाउट ना हो। जैसे लिखा है सोडियम हाइड्राइड। अब ये सोडियम के साथ कौन लगा है? हाइड्रोजन है ना, तो उसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ सिर्फ सोडियम की बात करें, सोडियम का कितना हो जाएगा? +1। जैसे आपने लिखा NaCl, कंबाइंड फॉर्म में है ना, तो सोडियम कितना हो जाएगा? +1। किसने लिख दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये कंबाइंड फॉर्म में है ना, ये डायरेक्ट बोल दोगे क्या? +2। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल दोगे? +2। क्या इतना समझ पा रहे? जबकि सोडियम का +1, यहाँ सोडियम का +1। क्यों भैया? कंबाइंड फॉर्म में। अगर फ्री फॉर्म में होता वो या सेम टाइप ऑफ एटम होता, या तो फ्री फॉर्म में हो या सेम टाइप ऑफ एटम है तो उसे 0 बोलेंगे। अगर फ्री फॉर्म में है या सेम टाइप ऑफ एटम है तो आप उसे 0 बोलेंगे, नॉट 1। 0 0 0 उसे 0 बोलेंगे। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख देता ताकि तुम्हारे मन में कुछ ना आए। जैसे मान लो सिर्फ ऑक्सीजन है, या O2 या O3 या P4 ऐसे लिखा है मान लो, या S8 कहीं पे लिखा है S। बहुत से बच्चे आए थे जेई वाले, बोले कि सर S8 का क्या होगा। मैंने कहा ठीक है देख लो आप, अगर ऐसे सेम टाइप अगर आ जाए तुम्हें कहीं मिल जाए मान लो, तो उनका 0 बताना है ना, सेम टाइप। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, वो इधर लिख लेते हैं। 4 हो गया। 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, अब इसमें थोड़ा दो कंफ्यूजन होता है ना। ये जो हाइड्रोजन है वो कभी +1 शो करता है और कभी -1। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, या ऐसे लिख लो आप, ये जो हाइड्रोजन है वो कभी +1 शो करेगा और वही हाइड्रोजन -1 भी शो करता है, +1 और। तो जब भी हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ है, या इसको मिटा दीजिए, यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल, दैट इज P ब्लॉक। नॉन मेटल दैट इज P ब्लॉक। यदि वो P ब्लॉक के साथ है तो +1 शो करेगा, और यदि वही हाइड्रोजन मेटल के साथ है दैट इज S या D ब्लॉक, S या फिर D ब्लॉक, उस केस में वो माइनस शो करता है। एक एग्जांपल लिखा है HCl, और एक लिखा है NaH। अगर ये हाइड्रोजन देखो क्लोरीन नॉन मेटल है, ये +1 शो करेगा। ये सोडियम मेटल है, तो वहां पे ये हाइड्रोजन -1 शो करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका रूल नंबर 6 फॉर ऑक्सीजन। कहते हैं कि जनरल फॉर्म में हो ऑक्सीजन, जनरली ऑक्सीजन -2 शो करता है। जनरल जो ऑक्सीजन का शो होता है ऑक्सीजन वो -2 होता है। और कुछ अलग केसेस, जैसे मान लो कहीं दिया KO2 या फिर K2O2 या फिर H2O को मिटा करके अगर हम लिख दे F2O या फिर HOF, ये अलग केस होते हैं ये 4, जिसमें ऑक्सीजन का अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर KO2 है तो -1/2 होता है, K2O2 अगर है तो -1 होगा, F2O है तो +2 होगा, HOF है तो 0 होगा। लेकिन 90% चांस में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 माना जाता है, -2। हम हर केस में देख लेंगे, अगर वो इस केस का मैटर है तब आप प्लस देख लोगे आप, नहीं तो फिर आप वही बोलोगे, है ना। एक और होता है H2O2, HOOH, जहां पे ऑक्सीजन का -1 होता है। अच्छा, मैंने K2O2 लिखा है, बात वही है, चाहे K2O2 कर लो चाहे H2O2 कर लो, है ना। तो मैं अगर इस तरह से मिल जाए कहीं पे तो याद रखना, अगर वो लिखा है FOOF, इस केस में इसका +1 होता है। अलग अलग केस में इसका अलग अलग होता है, लेकिन जनरली ये याद रखना,
हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा चांस है कि नॉन मेटल के साथ मिलेगा। कहीं पे अगर मिल गया मेटल के साथ तो मेटल, नहीं तो हमेशा वो किसके साथ मिलेगा, नॉन मेटल के, सॉरी हाँ ठीक है, नॉन मेटल के साथ। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे, जो थोड़ा अलग है। ये जो रूल नंबर 7 है ना, ये एस और पी ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। कहते हैं रूल नंबर 7, फॉर एस एंड पी ब्लॉक, किसके लिए भाई, एस और पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब एक देखो, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। एस और पी ब्लॉक जब भी आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप पढ़ोगे ओल्ड वर्जन, क्या पढ़ोगे आप, ओल्ड वर्जन, तो जो एस ब्लॉक है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में आता है, जबकि जो पी ब्लॉक होता है आपका वो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, एट, इसे कहते हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? इसको ओल्ड वर्जन कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ग्रुप अगर आपसे बोला जाए, ये ग्रुप का ओल्ड वर्जन है। अगर ग्रुप नंबर बोला जाएगा इसमें नंबरिंग चलने लगेगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछे जाएगा एस और पी ब्लॉक के लिए, 2 पॉइंट आएगा। एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ये जो सामने लिखा मैंने यही ग्रुप नंबर है ना। और अगर मिनिमम पूछा जाए आपसे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होता है ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8। अब मैं थोड़ा सा बस ये रफ कर रहा हूं, जो लोग बच्चे नहीं लिखे लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा बस इतना रफ कर रहा हूं आपके सामने ही। आप चाहे तो अब तो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर लोगे, है ना, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल किसका रख लिया, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का। अब जो कार्बन है वो 2 कॉलम बना लो। अगर मैक्सिमम बोलोगे तो कितना हो जाएगा, +4, मिनिमम -4। नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम है वो +5, मिनिमम जो है वो -3। वैसे ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम आएगा वो +2 और -2, यही चलता है इसमें, है ना। सल्फर में वो चलेगा, सल्फर में आएगा मिनिमम आपका -2, मैक्सिमम जो आएगा वो +6 आता है। याद रखना, जैसे कहीं क्रोमियम मिल जाएगा, क्रोमियम का जो मैक्सिमम होता है वो +6 होता है। ये मिलेंगे आपको क्रोमियम। सल्फर का याद रखना हमेशा मैक्सिमम कितना आएगा, +6, +6 से ज्यादा नहीं आता है। अगर कहीं ज्यादा आ रहा है, मान लो अगर 6 से ज्यादा आएगा तो ये मान लेना वहां पे फिर परऑक्साइड बॉन्ड अवेलेबल है। कौन सा बॉन्ड अवेलेबल है यार, परऑक्साइड बॉन्ड, नोट कर लो भाई। इसमें देखो नाम आता है कभी कभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए, बी और सी। एक बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नाम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक नाम आता है बोथ। मैं किसी एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। मैं इसमें से किसको सिलेक्ट कर लूं, आप जो कहो मैं उसको सिलेक्ट कर रहे हो, किसी एक को मुझे सिलेक्ट करना होगा तभी मैं इसको समझा पाऊंगा। चलो मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं सल्फर को सिलेक्ट कर लीजिए, सल्फर को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, सल्फर को। तो उसके साथ वाले सबको मिटा दीजिए ताकि हमारी जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। अगर हम बात सल्फर का करते हैं, एक आएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है -2, और एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है +2। ये -2 और ये +2। अब समझिएगा -2 +2 में क्या मैटर होता है। सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है, सॉरी +6। अब इससे जब भी आप चेंज होगा +6, क्योंकि मैक्सिमम है, तो जब भी चेंज होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज ही होगा +6 से, यानी वो घटेगा। जब घटेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, रिडक्शन, उसे क्या कहेंगे भाई। और जहां रिडक्शन होता है उसे कौन सा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जहां पे कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो, क्योंकि मैक्सिमम तो वहां से घटना ही उसको है, बढ़ तो सकता नहीं। और जब भी अगर घटेगा मान लो +6 से +4 या +3 या +2, तो वो रीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं, और जब रिडक्शन होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब अगर मान लो रिड्यूसिंग मतलब हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब इससे जब भी अगर चेंज आप देखेंगे -2 से, तो यहाँ जो चेंज होगा चेंज वो इंक्रीजमेंट का होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा यहाँ पे बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो आप इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब ऑक्सीडेशन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसे बोलेंगे आप रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कहा था ना उल्टा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोलेंगे उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर सल्फर का एग्जांपल रख लो, अगर -2 है, या मिनिमम बोल सकते हो कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जहां भी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, जो मैक्सिमम आएगा उसे ऑक्सीडाइजिंग कहा जाएगा। और बोथ बोथ मतलब जैसे -3 -4 -5 ऐसे नहीं, -2 से +6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो अगर वो है तो मॉडरेट बोलेंगे, जैसे -1 0 +1 +2 +4 +5। अगर ये सवाल ऑक्सीडेशन नंबर, आप उसको बोथ बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। आज यही बस करते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को, जितने लोग जुड़े हमसे हैं।